संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, बाल विकास की एक नई श्रृंखला में जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग और अपने साथियों को भी जोड़ लीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। श्रृंखला को शुरू करते हैं। चलिए श्रृंखला की स्टार्ट करते हैं। आज के लिए श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता से तात्पर्य है एकीकरण, नवनिर्माण, अधिगम, समायोजन। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है नवनिर्माण। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता का मुख्य रूप से संबंध है अपसारी चिंतन से, मॉडलिंग से, अभिसारी चिंतन से या फिर अनुकरण से। तो आपको बताना है कि सृजनात्मकता का मुख्य रूप से संबंध किससे है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है अपसारी चिंतन से। अगला प्रश्न, किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, यह कथन है। आपको ये बताना है कि ये जो कथन दिया गया है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया, स्टैन के द्वारा, हॉल के द्वारा या फिर गिलफोर्ड के द्वारा या फिर जेम्स ड्राइवर के द्वारा। तो आपको बताना है कि जो प्रयुक्त कथन है वो किसके द्वारा बोला गया है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है स्टैन। अगला प्रश्न, व्यक्ति की भविष्यवाणियां या निष्कर्ष नवीन मौलिक हों वह सृजनशीलता है। तो आपको बताना है कि ये जो कथन है किसके द्वारा बोला गया है, गिलफोर्ड के द्वारा, स्टैन के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर जेम्स ड्राइवर के द्वारा। तो चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है स्किनर। अगला प्रश्न, सृजनशीलता का मापन किसने किया। तो आपको बताना है कि जो सृजनशीलता का मापन है वो किसके द्वारा किया गया, गिलफोर्ड और टॉरेंस के द्वारा, जैक्सन और थॉम्सन के द्वारा, पावलोव तथा स्किनर के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है प्रश्न का सही उत्तर क्या है दिए गए विकल्पों में से। जल्दी से एक साथ सभी लोग कमेंट करिएगा और बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है गिलफोर्ड और टॉरेंस। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता की विशेषता होती है। तो आपको बताना है कि इसकी विशेषता क्या होती है, मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन या फिर उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, एक बालक अनुपयोगी कचरे से उपयोगी तथा सुंदर वस्तुएं बनाता है, यह दर्शाता है गतिशीलता, दर्शाता है या फिर दार्शनिकता या फिर कुशलता या फिर सृजनशीलता। तो क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है सृजनशीलता। अगला प्रश्न, वह बालक जो असंभव लगने वाली कल्पना करता है वह बालक है प्रतिभाशाली है, जड़ बुद्धि है या फिर सृजनशील है या फिर सामान्य बालक है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है सृजनशील। अगला प्रश्न, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए, मस्तिष्क उद्वेलन विधि या व्याख्यान विधि या दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है मस्तिष्क उद्वेलन। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता का प्रमुख परीक्षण किसने किया। अच्छा, इसका जो परीक्षण है वो किसके द्वारा किया गया है, गिलफोर्ड के द्वारा किया गया या फिर हॉल के द्वारा किया गया या फिर वाटसन के या फिर वुड। तो आपको बताना है कि सृजनात्मकता का परीक्षण निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। तो चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है वाटसन। अगला प्रश्न, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ये आपको बताना है कि अधिगम का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है वो क्या है, ज्ञानार्जन, कौशल अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन या फिर व्यक्तिगत यानी कि वैयक्तिक समायोजन।
तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें लिखा हुआ है व्यवहार में परिमार्जन। अगला प्रश्न, किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करते देखकर जब व्यक्ति वह कार्य करना सीखता है तो कहलाता है क्रिया प्रसूति सीखना, प्राचीन अनुबंधन, सूझ द्वारा सीखना या फिर अवलोकन द्वारा सीखना। तो इस प्रश्न का बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ के अंदाजा लग गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न, अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को कहा जाता है संवेग कहा जाता है या फिर अधिगम या फिर स्मृति या फिर अभिप्रेरणा। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है संवेग। अगला प्रश्न, अनुभव और प्रशिक्षकों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? वुडवर्थ के द्वारा, स्किनर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा या फिर गेट्स के द्वारा। तो जल्दी से एक साथ सभी लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है गेट्स। अगला प्रश्न, अधिगम आदतों, ज्ञान एवं व्यवहार को ग्रहण करना है, यह कथन है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? वुडवर्थ के द्वारा या फिर क्रो एवं क्रो के द्वारा या फिर गेट्स के द्वारा या फिर थॉर्नडाइक के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है क्रो एवं क्रो, इनके द्वारा ये सिद्धांत या ये कथन बोला गया है। अगला प्रश्न, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है वुडवर्थ का है, स्किनर का है, गेट्स का है या फिर थॉर्नडाइक का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है वुडवर्थ। ये कथन जो है वो वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न, अधिगम की विशेषताएं हैं सार्वभौमिकता, निरंतरता, परिवर्तनशीलता या फिर उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। अधिगम का पठार कहते हैं या अधिगम का वक्र कहते हैं या फिर अधिगम का स्थानांतरण या फिर समायोजन। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है अधिगम का स्थानांतरण। अगला प्रश्न, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? वुडवर्थ के द्वारा दिया गया या फिर थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया या फिर गेट्स के द्वारा दिया गया या फिर स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है स्किनर। अगला प्रश्न, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है, थॉर्नडाइक ने कहा या फिर गेट्स या फिर स्किनर। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है वुडवर्थ। अगला प्रश्न, कौन सा अधिगम स्थायी होता है, ये आपको बताना है कि रटकर, देखकर एवं समझकर, सुनकर या फिर पढ़कर। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है देखकर एवं समझकर। अगला प्रश्न, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसकी है या किसके द्वारा लिखी गई? तो गैने के द्वारा लिखी गई या मॉरिसन के द्वारा लिखी गई या हर्बर्ट के द्वारा या फिर फ्लैंडर्स के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए और आंसर हो जाएगा गैने। अगला प्रश्न, थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है? तो आपको बताना है कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक लिखी गई है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिलगार्ड के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है हिलगार्ड। अगला प्रश्न, शिक्षा की प्रक्रिया नामक पुस्तक किसकी है? तो आपको बताना है कि शिक्षा की प्रक्रिया नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? हर्बर्ट के द्वारा, मॉरिसन के द्वारा, हिलगार्ड के द्वारा या फिर
जेम्स एस ब्रूनर। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है एस ब्रूनर। अगला प्रश्न, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अवधान, प्रेरणा, प्रतिकार या फिर अधिगम? तो बिल्कुल बाल विकास यानी मनोविज्ञान के हिसाब से इसको कहा जाता है अधिगम, मतलब सीखना। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है। व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। करके सीखना, सादृश्यात्मक सीखना, ज्ञानात्मक सीखना या फिर प्रत्यक्षात्मक सीखना? तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है प्रत्याक्षात्मक सीखना। अगला प्रश्न, अधिगम की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के बालक के लिए उपयोगी होती है? तो आपको बताना है कि अधिगम की जो प्रोजेक्ट विधि है वो किसके लिए होती है, कौन सी अवस्था के लिए, कौन सी अवस्था के बालक के लिए होती है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर उपर्युक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, एक बालक को साइकिल चलाना आता है, वह बाइक खरीदता है तो आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाता है। यह अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? पार्श्विक, शून्य, नकारात्मक या फिर सकारात्मक? तो बिल्कुल ये पॉजिटिविटी है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है सकारात्मक। अगला प्रश्न, अधिगम के वे कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? छात्र का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा एवं उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता एवं इच्छा शक्ति या फिर उपर्युक्त सभी? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, अधिगम का शिक्षा में योगदान है, ये आपको बताना है कि अधिगम का शिक्षा में जो योगदान है वो क्या है? नवीन अनुभवों को प्राप्त करना, व्यवहार परिवर्तन में, समायोजन में या फिर उपर्युक्त सभी? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है उपर्युक्त सभी। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। श्रृंखला में जुड़ने के लिए धन्यवाद। संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।